अश्वत्थामा नहीं कर पाए, कृपाचार्य नहीं कर पाए, 18 छोड़ी सेना कुछ नहीं कर पाई, अकेले ने गांधीव चलाया था। लेकिन वो था राजतंत्र, उसमें गांधीव चलता था, आदमी मरते थे। अब मेरे ये सभी पदाधिकारी गांधीव हैं और वो आंदोलन छेड़ देंगे ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ कि उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। दूसरी बात, सरकार को चेतावनी दे रहा हूं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में जिन किसानों को सताया जा रहा है, दबाया जा रहा है, जिनके साथ अन्याय किया जा रहा है, उसको फौरन तुरंत बंद करवा दे। नहीं तो भारतीय किसान भानु का राष्ट्रीय अध्यक्ष हुई, वो अराजनीतिक है, लेकिन अब किसान क्रांति दल का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। 24 में यदि हमें अन्याय 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 80% हमें अन्याय कागज झेलेंगे, 80% हमें वोट से राजनीति चलती है, वोट से अब, और किट दबाओ और पिट हराओ, वो हम कह देता है सिद्ध जीता। यदि हमारी बात कोई नहीं मानेगा तो आंदोलन भी करेंगे और चुनाव भी लड़ाएंगे, और जो नहीं मानेगी सरकार उसको हराएंगे, ये गारंटी है इस बात की। क्यों? प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, और अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। अर्जुन भक्त था और भानु भी भक्त है। अर्जुन का रथ हंका था, श्री कृष्ण ड्राइवर बन गए थे, और हमारा भी साथ देंगे भगवान। क्यों? कि जब जब होई धर्म की हानि, बढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धर प्रभु विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। जैसे रावण क्या था? उत्तम कुल पुलस्त करनाती, शिव बिरंच पूजे बहुभांति। इतना बड़ा विद्वान, प्रभुता पाए काय मद नाही। जब मिल गई सोने की लंका तो अभिमान आ गया, और अभिमान में सीता को चुरा लिया, और एक नंगा राम ने विध्वंस कर डाला। तो इसलिए खबरदार हो जाएं, केंद्र सरकार चलाने वाले और प्रदेश सरकार चलाने वाले, सबको कह रहा हूं, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी और यमुना अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी में यदि किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी, किसानों के साथ अन्याय होगा, तो पहले तो आंदोलन महाभारत होगा, और फिर जो सरकारें आज नेतृत्व कर रही हैं उनको हराने का काम ये भारतीय किसान भानु और किसान क्रांति दल करेगा, और भानु अर्जुन की भूमिका। अब जो नए नए संगठन बन रहे हैं, फिर भी किसान धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप उनको कैसे विश्वास? ऐसा है, जो नए नए संगठन बन रहे ना, वो तो दलाली धन के लिए बन रहे हैं। हाँ, मैं कल भाई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष शंकर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सावित्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पावित्री, वो तो वो बेकार है सब, वो कुछ नहीं कर सकते। करेगा तो भानु, और हमारी बात जो नहीं मानेगा उसका कान पकड़ के दिखाना जी। जैसे कि आपकी योगी जी से बात है, तो योगी जी तक बातों को पहुंचाओगे? हाँ, योगी जी से हम जाएंगे 10 तारीख को। आज तो जान ही नहीं, आज 3 तारीख है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हमारे रोज प्रोग्राम लगे हुए। आज भी हमारा प्रोग्राम हम यहाँ लगाया, फिर ये प्रोग्राम हम करेंगे अब जाके फिर फरुखाबाद में, क्योंकि उन सांसद जी को भी तो जवाब देना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे वहाँ कि अब तुम क्या चाह रहे हो। तो फिर 10 तारीख को शाम को निकल जाएंगे, 11 तारीख को योगी बाबा से मिलेंगे और ये सारी बात बताएंगे कि आप चाहते क्या हो। हम तो योगी बाबा को बहुत अच्छा संत मानते हैं, और ये भी कहते हैं कि संतन छोड़े संत ही कोटि के मिले संत, वो सब काम सही करेंगे, लेकिन ये वो भी नहीं करेंगे। तो मान लो हम जैसे कह रहे हैं कि हम केंद्र की सरकार को, हमारा किसान आयोग का गठन नहीं किया, कर्जे माफ नहीं किए, पुलिस को हमने कहा था 2 करोड़ मुआवजा दो, वो नहीं देने की घोषणा की, मीडिया को कहा था हमने 4 करोड़ शहीद हो जाए तो 2, वो नहीं घोषणा करी, मिलिट्री को हमने कहा था 5 करोड़ शहीद हो जाते देने की घोषणा करो, कुछ नहीं किया। तो बताएंगे, और इसमें योगी बाबा भी नाराज हो तो क्या करें हम। लोग कहते हैं योगी बाबा तुम्हारे में हमारे, योगी बाबा से थोड़ी कुछ बिगाड़ रहे हैं भाई। सांसद को हराएंगे, योगी बाबा तो एमएलए के नेता हैं,
उनको 27 में जिता देंगे। यदि योगी बाबा ने ये कहा कि नहीं सांसद को हराओगे तो हम तो तुम्हारी खिलाफत करेंगे, तो वो है जो तो गोज हो तो देखो जाए, हम डर किसी से नहीं। अध्यक्ष जी, जैसे कि 25 जून को योगी जी ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी आई थी, तो अथॉरिटी ने उनके छुपाव के लिए जो किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे, पहले उनको जेल भी भेजा गया था, तो उससे एक दिन पहले किसानों को जेलों से निकाला गया और उसको धरना प्रदर्शन को झूठे झूठे लेटर लिखकर उनको उधर से भगा दिया गया। तो ये बात हो सकती है कि ये बात योगी जी तक नहीं पहुंची तो अब पहुंच जाएगी। क्यों पहुंच जाएगी कि अब काय धरती पर सोए की सरक काय की है, सब पहुंच जाएंगी। जब हम सरकारों को हराने के लिए चैलेंज कर रहे हैं, किसान क्रांति दल हमने बना के तैयार कर लिया, हर सीट पे न हम भाजपा की माने, न कांग्रेस की, न सपा की, न बसपा की, न लोक दल की, अपन लड़ांगे अलग पट्टा मतलब। देखियो कितने धींगर आए ऐसे ऐसे, ये मरे मर रहे ना लड़ाई रहे हम नीरज, देखो जे देखो देखो जे रही खाड़ी गाइयों ऐसे लड़ांगे। तो एमपी बना और एमएलए बना और खोपड़ो खोदते, अब बड़े बड़ाई मुकाबला लड़े है वो का बूढ़े तो हम ही के लिए बचे रहे बस ना, बूढ़े को का नंबर रहे रहो इसी तरह बड़ी होगा हम एमपी में है ना, नए नए बनेंगे सब नए लिखो जो ना काम करने, बड़े बूढ़े 4-6 साल मर गए तो फिर काम रोज रोज करेंगे, मतलब मरी जाएंगे, काम सब 70 होगा। सुनो, इसीलिए होगा कि अब की सर्वत्र बरसते मैंने देख लिया 40 साल से, जो सरकार आती है जिसकी खिलाफ करते जिनको बैठाते वो ही फिर पूरे लाख से प्रति आ जाते। इस भारत में आजाद भारत हुआ केवल और केवल राजनेता आजाद हुए, राजनेता कमीशन खोरी करने के लिए, और उद्योगपति आजाद हुए 10,000 की चीज से 10 लाख पैदा करने के लिए। और ये किसान सबको लिलाता है, खिलाता है, फल सब्जी दूध रोटी पानी सब कुछ देता है। उसके बाद जब वोट पड़ते हैं, किसान देवता है, बहनों भाइयों किसान तो भगवान है, अरे बहनों भाइयों किसान तो अन्नदाता है। और जब गद्दी मिल गई तो किसान खजुला कुत्ता है, साले को बैठने बंदो चौरा जो के खाजू कर देगा हमारे, फिर कोई नहीं मिलता। एक बात बताओ तुम्हें, बस इतना ही जाति ऊपर तो फिर देखूंगा। हाँ